क्या होता है जब धरती पर पाप का बोझ इतना बढ़ जाए कि स्वयं भगवान को एक महाविनाश की रचना करनी पड़े। ये कहानी उसी महाविनाश की है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की जो कहानी आपको बताई गई है वो सिर्फ आधी सच्चाई है? क्या आप जानते हैं कि शकुनी के वो पासे साधारण नहीं थे, वे खून और हड्डियों से बने थे? क्या आप जानते हैं कि एकलव्य ने ही पुनर्जन्म लेकर गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था? और क्या आप जानते हैं कि पांडवों का एक भाई सहदेव सब कुछ जानता था पर एक श्राप के कारण चुप रहा? ये कहानी सिर्फ योद्धाओं की नहीं, ये उन श्रापों, रहस्यों और बलिदानों की है जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी रक्त नदी को जन्म दिया। ये है महाभारत, वो अनसुने रहस्य जो इतिहास से मिटा दिए गए। इस खेल का पहला और सबसे शक्तिशाली मोहरा थे भीष्म, जिनकी एक प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के सिंहासन को तो बचा लिया, पर उसे हमेशा के लिए एक ऐसा खालीपन दे दिया जिसे भरने के लिए सिर्फ रक्त ही बहाया जाना था। इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी वे जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा के बंदी बने रहे। सिंहासन पर बैठा एक अंधा राजा धृतराष्ट्र, जिनका पुत्र मोह ही इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। उनके ठीक बगल में बैठी थी उनकी पत्नी गांधारी, जिन्होंने पतिव्रता धर्म के लिए अपनी आंखों पर पट्टी तो बांध ली, लेकिन अपने पुत्रों के अधर्म पर वे मौन रहीं। और इन सब के बीच धर्म की अकेली आवाज थे महात्मा विदुर। वे नीति और सत्य की मशाल थे, लेकिन उनकी चेतावनियों को हमेशा राजमहल के षड्यंत्रों में अनसुना कर दिया गया। और फिर उजागर हुआ इस कथा का पहला रहस्य। कुमारी कुंती ने वरदान में मिले पुत्र को समाज के भय से नदी में बहा दिया। वो नहीं जानती थीं कि उनका त्यागा हुआ यही पुत्र कर्ण भविष्य में उनके ही पुत्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होगा। ये इस महागाथा का पहला अन्याय था। एक तरफ थे 100 कौरव, जिनका प्रतीक था अहंकार, और दूसरी तरफ 5 पांडव, महल में दुश्मनी की दीवारें बन रही थीं। इन राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे गुरु द्रोणाचार्य, जो सिर्फ एक गुरु नहीं थे। वे पांचाल के राजा द्रुपद से हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक सेना तैयार कर रहे थे। उनका यही संकल्प उन्हें युद्ध में अधर्म के पक्ष में खड़ा कर देगा। लेकिन उनका एक और पाप, एक और रहस्य था। गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से उसका अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांगा, तो ये महाभारत के सबसे बड़े अन्यायों में से एक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रकृति ने इस अन्याय का बदला लेने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने अपमान और अधूरी शिक्षा का बदला लेने के लिए एकलव्य ने ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया था। धृष्टद्युम्न का जन्म ही यज्ञ की अग्नि से द्रोणाचार्य का वध करने के वरदान के साथ हुआ था। इस तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में जब धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काटा, तो वो सिर्फ राजा द्रुपद का बदला नहीं था, बल्कि वो एकलव्य का वो प्रतिशोध था जो युगों बाद पूरा हो रहा था। द्रोण ने जिसका अंगूठा काटा था, उसी ने पुनर्जन्म लेकर द्रोण का सिर काट दिया। और इस आग में घी डाल रहा था शकुनी, गांधार का वो राजकुमार जो अपनी बहन गांधारी के विवाह को एक अपमान मानता था और पूरे कुरुवंश के विनाश की शपथ ले चुका था। उसके पासे सिर्फ हाथी दांत के नहीं थे, वे किसी और ही चीज से बने थे। ये ईर्ष्या अब षड्यंत्र बन चुकी थी। पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाख का महल तैयार हुआ। वे बच निकले, पर वे समझ गए थे कि ये जीवन अब फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज है। पांडव वनवास में थे जब उन्हें द्रौपदी स्वयंवर का समाचार मिला। वहां कर्ण को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा, लेकिन अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीत लिया और मां कुंती के एक अनजाने वचन के कारण द्रौपदी
पांचों पांडवों की पत्नी बनी। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक स्वर्ग बनाया और यही स्वर्ग दुर्योधन की आंखों में चुभने लगा। बदला लेने के लिए शकुनी ने अपने कुटिल पांसे बिछाए। वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो एक जाल था। हम सब जानते हैं कि शकुनी ने चौसर के खेल में छल करके पांडवों को हराया था, लेकिन असली रहस्य उसके पासों में छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो खून और हड्डियों से बना था। प्रचलित कथाओं के अनुसार शकुनी के वो पासे साधारण नहीं थे। वे उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बनाए गए थे। उन पासों में शकुनी के पिता की आत्मा बसती थी और वे केवल वही अंक लाते थे जो शकुनी चाहता था। पांडव इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से चौसर खेल रहे थे। उस दिन भरी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। उस दिन जब दुशासन ने एक स्त्री को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा और उसका चीर हरण करने का प्रयास किया, तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहे और द्रोण हस्तिनापुर के नमक से। उस दिन उस सभा में सिर्फ द्रौपदी का चीर नहीं, पूरे कुरु वंश की मर्यादा उतर रही थी। पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। ये वनवास नहीं था, ये उस महायुद्ध की तैयारी थी। वनवास काल में पांडवों ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाया। एक दिन अपने बल के अहंकार में चूर भीम का सामना एक बूढ़े वानर से हुआ। तब उसे ज्ञात हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान ने भीम को समझाया कि धर्म और अधर्म इतने मिले हुए हैं कि वे शस्त्र नहीं उठा सकते, पर वचन दिया कि वे अदृश्य रूप से अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। इसी दौरान एक और महाशक्ति इस युद्ध का हिस्सा बनने को तैयार थी, बर्बरीक, भीम का पौत्र, जिसके पास 3 ऐसे बाण थे जो एक ही पल में पूरी शत्रु सेना का नाश कर सकते थे। लेकिन उसका प्रण था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का ये प्रण धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। ब्राह्मण वेश में उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश ही दान में मांग लिया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने युद्ध को होने दिया। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा पांडव था जो आने वाले हर खतरे, हर मृत्यु और हर छल को जानता था। 5 पांडवों में सबसे छोटे सहदेव त्रिकालदर्शी थे। वो ज्योतिष के इतने बड़े ज्ञाता थे कि वे महाभारत के युद्ध में होने वाली हर घटना और उसके परिणाम को पहले से जानते थे। लेकिन उन्हें अपनी माता कुंती द्वारा एक श्राप मिला हुआ था कि यदि उन्होंने भविष्य की कोई भी घटना किसी को बताई तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए जब युधिष्ठिर चौसर खेल रहे थे तब सहदेव जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी वे चुप रहे। वो हर दिन अपने भाइयों और कुल को विनाश की ओर बढ़ते देखते रहे और ये रहस्य अपने सीने में दफन किए रहे। युद्ध से ठीक पहले कर्ण के जीवन के 2 सबसे बड़े तूफान आए। पहले माता कुंती ने उसे उसका सत्य बताया, फिर देवराज इंद्र ने छल से उसके जन्मजात कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानते थे कि इसके बिना उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने दान देने का अपना धर्म निभाया। सूर्यपुत्र कर्ण ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, पर मित्रता और वचन के धर्म को नहीं त्यागा। और फिर शुरू हुआ वो महाविनाश। युद्ध के 13वें दिन अधर्म अपनी चरम सीमा पर था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। 16 वर्ष का वीर बालक अभिमन्यु उसमें प्रवेश तो कर गया, पर बाहर ना आ सका। जब 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले निहत्थे बालक को घेरकर मार डाला, तो उस दिन युद्ध के सारे नियम टूट गए। अभिमन्यु का बलिदान वो चिंगारी थी जिसने पांडवों के दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। एक एक कर सब गिरे। भीष्म बाणों की शैया पर लेटे। द्रोणाचार्य का छल से वध हुआ। कर्ण का रथ धरती में धंस गया और उसने वीरगति पाई। और अंत में भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन दुर्योधन की मृत्यु भी एक बड़े रहस्य और छल का परिणाम थी। युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी से आशीर्वाद लेने गया,
तो गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर अपनी दिव्य दृष्टि से उसके शरीर को वज्र का बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन को नग्न होकर आने को कहा, लेकिन रास्ते में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोक लिया और उसका उपहास उड़ाया कि वो अपनी मां के सामने नग्न होकर कैसे जा सकता है। लज्जावश दुर्योधन ने केले के पत्तों से अपनी जांघ और कमर का हिस्सा ढक लिया। गांधारी ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी दिव्य दृष्टि दुर्योधन के पूरे शरीर पर पड़ी, सिवाय उस हिस्से के जो ढका हुआ था। और यही हिस्सा बाद में उसकी कमजोरी बना, जहां भीम ने गदा से प्रहार करके उसकी मृत्यु निश्चित की। अगर उस दिन श्री कृष्ण ने छल न किया होता तो दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाता और उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर प्रतिशोध अभी बाकी था। अपने पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मृत्यु से विक्षिप्त अश्वत्थामा ने वो किया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उस काली रात में उसने पांडवों के 5 सोए हुए पुत्रों का वध कर दिया। इस जघन्य पाप के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और रक्त की दुर्गंध आएगी। तुम्हारी आत्मा शांति के लिए चीत्कार करेगी, पर मृत्यु भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप करती गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कुरु वंश का नाश हुआ है, उसी तरह उनका यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। कई वर्षों बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। यदुवंश का नाश हो गया और श्री कृष्ण ने देह त्याग दी। ये सुनकर पांडवों ने भी राजपाट त्याग कर अपनी अंतिम यात्रा महाप्रस्थान पर निकल पड़े। अंत में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। महाभारत की कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है, ये कहानी है कर्म की, कि आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। ये कहानी है धर्म की, कि धर्म का मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय उसी की होती है। और सबसे बढ़कर ये एक चेतावनी है, एक चेतावनी कि जब जब अहंकार, लालच और अन्याय अपनी सीमा लांघते हैं तो परिणाम महाविनाश होता है हर युग में।